शिव जी से सादर आग्रह करते हैं कि हम सत्संगी भाइयों को परम पवित्र देवी भागवत महापुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की मैं की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकोपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल जो शशिकला जी थी तो वन में विहार करने की गई और चंपा के वृक्ष के नीचे खड़ी थी। वहीं पर ब्याज बस एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण जो उन्होंने भरद्वाज आश्रम का हाल पूछा इस बहाने से कि वो श्री सुदर्शन जी का हाल बता दें, और उन्होंने बताया भी। ऐसा ही लगता है कि उसी निमित्त से वो ब्राह्मण आए थे। उन्होंने इतना तक कह दिया कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। योगो अयम विहितो अपि आसीत मणिकांचन योगयो। मणिकांचन का जैसा संयोग है उसी प्रकार आप दोनों का संयोग है। अर्थात आप दोनों एक दूसरे से अलग रहने वाले नहीं हैं। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं श्रुत्वा तद वचनम श्यामा प्रेम युक्ता बभूवः। प्रतस्थे ब्राह्मणः तस्मात् अस्थानात् उक्त्वा समाहितः। श्यामा शशिकला प्रेम युक्ता तद्वचनं श्रुत्वा उन ब्राह्मण के वचन को सुन करके प्रेम युक्ता बभूवः, बड़ी प्रेम से आवेशित हो गई, प्रेम युक्त हो गई। और इतना कह करके अस्था ब्राह्मणः समाहितः, एकाग्रचित्त यानी शांत होकर के। तस्मात् अस्थानात् प्रतस्थे, उस स्थान से वो ब्राह्मण जी चले गए। सातु पूर्वा अनुरागात वै मग्ना प्रेमणा अति चंचला।
काम बाण हतयो आस गते तस्मिन् दुजोत्तमे, गते तस्मिन् दुजोत्तमे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर सातु यानी शशिकला तु पूर्वा अनुरागात, पूर्व जन्म के अनुराग से पूर्वानुरागात, अनुरागात मग्ना, प्रेम में मग्न हो गई। इतना मग्न हुई कि प्रेमणा अति चंचला, प्रेमातिरेक से, प्रेम की अधिकता से वो अत्यंत चंचल हो गई, यानी अधीर हो उठी। काम बाण हतयु आस, ऐसा लगा जैसे ये काम के बाणों के द्वारा आहत हो चुकी हैं। अथ कामार्दिता छंदोनुवर्तिनीम सखीम प्राह, इस प्रकार काम बाण से आहत छंदोनुवर्तिनीम सखीम, उनके साथ हमेशा रहने वाली अपनी उन सखी से शशिकला जी ने कहा, अज्ञात रस विज्ञानम कुमारम कुल संभवम, अज्ञात रस विज्ञानम, रस से अनभिज्ञ, हमारे रस से तो कुमार अनभिज्ञ है। अज्ञात रस विज्ञानम कुल संभवम कुमारम, उत्तम कुल में उत्पन्न वो कुमार सुदर्शन, यत श्रवणात् अनु देहे समुत्पन्नो विकारश्चा, उनके विषय में जो कुछ ब्राह्मण ने बताया उनको सुनने मात्र से ही मेरे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होने लगे हैं। विकारः समुत्पन्नो देहे यत श्रवणात्, वो कौन है? अज्ञात रस विज्ञानम कुमारम कुल संभवम। और भी कहते हैं, दुनोति मदनः पापः, ये पापी कामदेव मुझे बड़ा दुख दे रहा है। दुनोति मदनः पापः किम करोमि, ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? क्वायामि, कहाँ चली जाऊं? किम करोमि क्वायामि चा, स्वप्नेषु च मया दृष्टः पंचबाणयो अपरः, कहते स्वप्ने मैंने जो देखा था अगर वही स्वरूप है तो वो स्वरूप तो ऐसा लगता है कि दूसरे कामदेव ही हैं। पंचबाण का अर्थ है कामदेव। अपरः पंचबाणयो, दूसरे कामदेव के समान ही देखा था। विरह आकुलितम मृदु मनो अत्यर्थम में तपते, उनके विरह से व्याकुल होता हुआ ये मेरा कोमल मन, मृदु मन, कोमल मन अत्यर्थम तपते, अत्यंत ही पीड़ा पा रहा है, अत्यंत ताप का अनुभव कर रहा है। स्वप्ने वा मया दृष्टः पंचबाणयो अपरः तपते मे मनो अत्यर्थम क्यों विरह आकुलितम, मृदु मृदु मन के लिए चंदनम देह लगनम वै विश्वत विभाति भामिनी, कहते हैं सखी मेरे शरीर में जो चंदन लगा है ये मुझे इतना कष्ट दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये विष है। चंदनम देह लगनम में विश्वत भाति भामिनी, स्रक ये जो फूलों की माला पहनाई है, स्रक सर्पवत चैव, ऐसा लग रहा है सांप लोग हैं। स्रकयु सर्पवत चैव चंद्रपादाश्च बह्निवत, और चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करती हैं, जिनका गुण है, ऐसा लग रहा है अग्नि उगल रही है। चंद्रपादा पादाश्च बह्निवत, कहते न च हर में न बने समम में दीर्घिकायाम न पर्वते,
घर में, इस ऊंचे ऊंचे भवन में, महल में, वन में, दीर्घिकायाम बावड़ियों के किनारे, पर्वते पर्वत के स्थान में, समम मेना मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। यानी घर में, वन में, पर्वत में या दीर्घिकाओं में, बावड़ियों के किनारे भी कहीं शांति नहीं मिल रही है। न दिवा न निशायाम वा न सुखम सुख साधनैः। अनेक प्रकार के सुख के साधनों के द्वारा न दिन में न रात में कभी भी मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। न दिवा न निशायाम वा न सुखम सुख साधनैः। राजकुमारी है, सुख साधनों की कमी नहीं है। कहीं इन सुख साधनों के द्वारा भी न दिन में न रात में कभी भी मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। न सैया न च तांबूलम न गीतम न वादनम प्रीणयन्ति मनो में। कहते हैं ये सैया, न तांबूल, न गीत, न बाजे, गाने बाजे, है ना, ये सब सैया या तांबूल आदि भी न प्रीणयन्ति मनो में, ये सब भी मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। न तृप्ते अद्य मम लोचने। जो स्वरूप मैंने देखा है स्वप्न में, उस स्वरूप से देखते देखते मेरे नेत्रों को तृप्ति भी नहीं मिल रही है। न तृप्ते मम लोचने। क्या करूं? प्रयाम अद्य बने, कहीं उसी वन में चली जाऊं। प्रयामी अद्य बने तत्र, उसी वन में चली जाऊं। यत्र असौ वर्तते सठः। सठ शब्द कहा सुदर्शन के लिए शशिकला जी ने। सठ क्यों कहा? कहीं मैं इतना इसको याद कर रही हूँ और इतना निष्ठुर कि एक बार आ भी नहीं जाता। कहें यत्र असौ सठः वर्तते प्रयाम यद्यपने तत्र। जहाँ वो निष्ठुर विद्यमान है, क्या मैं उसी वन में चली जाऊं? भीतास्मि कुललज्जायाः। अपने वंश की लज्जा के कारण मैं डर रही हूँ। भीता अस्मि कुललज्जायाः। और उसके अलावा परतंत्रा पितुः तथा, अपने पिता के मैं परम अधीन हूँ। कैसे जाऊं? स्वयंवरम पिता में यद्य न करोति। मेरे पिता मेरे लिए स्वयंवर भी नहीं कर रहे। स्वयंवरम पिता में अद्य न करोति करोमि किम। क्या करूं? क्या करूं? मेरे पिता तो मेरे लिए स्वयंवर भी नहीं कर रहे हैं। दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय वै। दास्यामि, शशिकला कहती हैं, क्या कहती हैं? दास्यामि राजपुत्राय सुदर्शनाय कामं। मैं अपनी कामना के अनुसार मैं अपने स्वयं को राजकुमार सुदर्शन के को प्रदान कर दूंगी, दे दूंगी, अपने का ही दान कर दूंगी सुदर्शन के लिए। दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय। स्वयंवर होगा तो सन्ति अन्ये पृथ्वी पालाः शतशः। सैकड़ों राजा लोग होंगे। कैसे होंगे? कहे समृद्धरिद्धयः, बड़े बड़ी संपत्तियों के मालिक। सैकड़ों राजा स्वयंवर में आएंगे। लेकिन रमणीया न मे ते अद्य। वे सारे राजा मुझे रमणीय नहीं हैं। राज्यहीनो अपि असौ मतः। यद्यप सुदर्शन किसी राज्य का राजा नहीं है, राज्यहीन होने पर भी ये सुदर्शन ही मुझे रमणीय लगता है। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं
एकाकी निर्धनः चैव बलहीनः सुदर्शनः वनवासी फलाहारः तस्याह चित्ते सुसंस्थितः। एकाकी अकेला रहने वाला, निर्धनः स्वयं ही भरद्वाज जी के आश्रम में रहते हैं, उनका अपना कोई धन नहीं है। बलहीनः उतना ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं है, या बल से हम कह लें सेना नहीं है। बलहीनः सेना से विहीन है, ऐसा ही कहना उपयुक्त होगा। वनवासी, भरद्वाज आश्रम भी वन में ही था, वन में निवास करने वाला है। फलाहारः फल ही जिनका आहार है। तस्याह सुदर्शनः ऐसे सुदर्शन जी, तस्याह चित्ते सुसंस्थितः ऐसे सुदर्शन इन शशिकला के चित्त में, मन में स्थापित हो गए हैं। मन में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। वाक बीजस्य जपात सिद्धि तस्याह ऐसा अभ्युपस्थिता। कहते हो जो वाक बीज है, कामराज मंत्र है लिंग का, उसके जप करने के कारण वाक बीजस्य जपत सिद्धि तस्या, उसी के कारण ऐसा अभ्युपस्थिता ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई है। सो अभी फिर भी ऐसी स्थिति आ चुकी है, फिर भी ध्यान परो अत्यंतम जजाप मंत्रम उत्तमम। फिर भी सुदर्शन परम ध्यान से, पूरे ध्यान से उसी मंत्र का, उत्तम मंत्र का वो जप करते रहते हैं। स्वप्ने पश्यति असौ, सुदर्शन जी ने भी स्वप्न में देखा। क्या देखा? स्वप्ने अपि असौ, स्वप्न में देखा। जब इतना आया तो लोगों ने कहा शशिकला को देख लिया, शशिकला को नहीं देखा। स्वप्ने अपि असौ पश्यति, स्वप्न में भी उन्होंने देखा किसको? अव्यक्ताम विश्वमातरम, उन अव्यक्त स्वरूपा जगत जननी माता को देखा। कह सर्व संपत करा अंबिका, सभी संपत्तियों को प्रदान करने वाली अंबिका को दिखाया। अखंडताम, जो पूर्ण ब्रह्म है उनको देखा। विष्णु मायाम, जो भगवान विष्णु की माया है। देवीम अंबिकाम देवीम असौ अपश्यत, ऐसे अंबिका देवी का स्वप्न में सुदर्शन ने दर्शन किया, देखा। और जब दर्शन किया तो इनका प्रभाव तो दिखाई पड़ेगा। प्रभाव देखिए, तुरंत ही सामने आए। श्रृंगवेर पुराध्यक्षो निषादः, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज आए। क्या लेके आए हैं? सर्व उपस्कर संयुतम रथबरम, सारे 7 साधनों से युक्त सर्व उपस्कर संयुतम रथवरम, श्रेष्ठ रथ लेके आए। निषादः सम उपेत्य तम सुदर्शनम, सुदर्शन जी के पास पहुंच करके तस्मै ददो, यह रथ उनको उन्होंने प्रदान किया। याद करिएगा, यह दुर्दर्श नाम का श्रृंगवेरपुर का राजा था उस समय, जो युधाजित के साथ अपनी सेना लेकर के लड़ने के लिए आया था। आज देवी की कृपा है, वो बदला और यह उपहार लेके आया, उपहार लेके आया। यह देवी की कृपा है। श्रृंगवेरपुराध्यक्षो निषादः समुपेत्यतम ददौ रथवरम तस्मै सर्व उपस्कर संयुतम। रथ कैसा था? कहे चतुर्भिः तुर्गैः युक्तम, 4 घोड़ों से युक्त था। पताका वर समन्वितम, श्रेष्ठ पताकाओं से शोभित थी। रथ किसको दिया? चैत्रम राजसुतम, चैत्रम जो विजय प्राप्त करने वाला है।
जैत्रम राजसुतम, विजयशील, विजय प्राप्त करने वाले उन राजकुमार को यात्वा, उन राजकुमार विजय प्राप्त करने वाले हैं ऐसा जान करके, ये राजकुमार विजय प्राप्त करने वाले हैं। राजसुतम जैत्रम ज्ञात्वा उपायनम ददो, ये रथ उपहार के स्वरूप में प्रदान किया उस निषादाधिपति ने। सो अपि जग्राहतम प्रीत्या, सो अपि सुदर्शनो भी तम जग्राहतम रथम जग्राह प्रीत्या, सुदर्शन जी ने भी उस रथ को बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। क्यों किया? मित्रत्वेन सुसंस्थितम, आज मित्र के रूप में निषाद राज आए हुए हैं। मित्रत्वेन सुसंस्थितम तम संवरम निषादम, उन निषाद को वन्यैः मूल फलैः सम्यक अर्चयामास, जो कुछ उपलब्ध था वन से उत्पन्न कंदमूल फल आदि के द्वारा उन ब्राह्मण जो मित्र के रूप में आए हैं, निषाद जो मित्र के रूप में आए हैं, उनका उन्होंने आदर किया। सम्यक अर्चयामास कृता आतिथ्ये गते तस्मिन् निषादाधिपतौ तदा, ये निषादाधिपति निषाद राज के चले जाने पर अपनी सेवा सत्कार स्वीकार करके इन निषाद राज के चले जाने पर मुनयः तापसाः, सारे जो तपस्वी मुनि थे, प्रीतियुक्ताः तम ऊचु, तम यानी सुदर्शनम ऊचु, प्रेम से भर करके ये सब मुनि तपस्वी लोग सुदर्शन जी से कहते हैं कि राजपुत्र ध्रुवम राज्यम प्राप्स्यसि तुम च सर्वथा, स्वल्पि अहोभिः अभिग्रह प्रतापात न अत्र संशयः। मुन लोगों ने कहा कि राजपुत्र, हे राजकुमार सुदर्शन, अभिग्रह, तुम बड़े शांत स्वभाव हो, आप बड़े शांत स्वभाव के हैं। स्वल्पैः अहोभिः, अहो माने दिन, कहते हैं ना अहर्निशम, तो कहते हैं दिन रात, अह माने दिन, निशा माने रात, तो यही अहोभी है। स्वल्पैः अहोभिः, कुछ ही दिनों में ध्रुवम राज्यम प्राप्स्यसि तुम च सर्वथा, निश्चित रूप से तुम संपूर्ण राज्य प्राप्त करोगे। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य प्राप्त करोगे। ऐसे नहीं, प्रतापात, किसके प्रताप से? देवी प्रतापात, उन्हीं देवी के प्रताप से संपूर्ण राज्य आप प्राप्त करोगे। न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्नाते अंबिका देवी वरदा विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली, वरदा, संपूर्ण विश्व को वरदान प्रदान करने वाली देवी अंबिका ते प्रसन्ना, अंबिका देवी आप पर बहुत प्रसन्न है। सहायः तो समुत्पन्नो न चिंताम कुरु सुव्रत, इस सुंदर व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन, तुम्हारे सहायक भी हुए देवी ही उत्पन्न करा देगी, उसको चिंता नहीं करना। सहायः तो समुत्पन्नो न चिंताम कुरु। इन तपस्वी लोगों ने कहा है इस समाचार को कहीं और सुनाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? मनोरमाम तथा ऊचु ते मुनयः संसित व्रताः, सुसंसित नियमित व्रत का पालन करने वाले ये तपस्वी मुनि लोग
सुदर्शन की माता मनोरमा के पास गए और तथा ऊंचू उसी प्रकार से कहा कि तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा। पुत्र ते अद्य धराधीशो भविष्यति शुचि स्मिते। हे पवित्र मुस्कान वाली मनोरमा जी, आपका पुत्र शीघ्र ही धराधीश होगा, पृथ्वीपति होगा, राजा बनेगा। आपका पुत्र शीघ्र ही राजा बनेगा। सा यानी मनोरमा तान मुनयः उवाच। सा तन्वंगी, वो पतली कमर वाली है ना, मनोरमा ने उन मुनियों से कहा, वचनम वो वस्तु सतफलम। आप लोगों का वचन सत्य हो, आप लोगों का वचन सत्य हो। क्यों? दासो अयम भवता विप्राः। हे ब्राह्मणों, ये सुदर्शन तो आप लोगों का ही दास है, आप लोगों का ही सेवक है। दासो अयम भवता विप्राः सत उपासनात्। आप लोगों की उपासना से और देवी की परम उपासना से अगर राज्य प्राप्त होता है तो कहते हैं किम चित्रम, उसमें आश्चर्य क्या। आप लोगों की उपासना कहें, आप लोगों की उपासना क्यों? वैसे तो अड़चने बहुत हैं। न सैन्य न सचिवा कोसो न सहायश्च कश्चन। इस सुदर्शन के पास कोई सेना नहीं है, कोई सहायक नहीं है, राजकोष खजाना भी नहीं है, कोई सहायक भी नहीं है। सहायश्च न कश्चन केन योगेन पुत्रो में राज्यम प्राप्तुम इह अर्हति। किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य प्राप्त करने की योग्य है? थोड़ी देर रुकी, कोई कुछ नहीं बोला, तो मनोरमा जी फिर बोलती हैं, मंत्रवेत्तमाः, ये मंत्रों को जानने वाले, मंत्रों के अर्थ को, मंत्र के उपयोग को जानने वाले, मंत्रवेत्तमाः भवन्तो, आप लोगों के आशीर्वादैः, आप लोगों के आशीर्वाद के द्वारा नूनम में पुत्रो अयम, निश्चित ही मेरा यह पुत्र सुदर्शन जो है, नूनम में पुत्रो अयम महीपति भविष्यति न संदेहो। कुछ नहीं है, फिर भी आप मुनियों का आशीर्वाद तो है, इसी आशीर्वाद से मेरा पुत्र राजा होगा, इससे कोई संदेह नहीं है। एक भी शब्द मैंने बाहर से नहीं कहा है, इसको देख लीजिए। आशीर्वादैः च वो नूनम पुत्रो अयम मे महीपति भविष्यति न संदेहो भवन्तो मंत्रवित्तमाः। व्यास उवाच, रथ प्राप्त हो गया है, रथारूढ़ा समेघावी यत्र याति सुदर्शनः, यत्र याति सुदर्शनः रथारूढ़ा मेघावी। वो बुद्धिमान सुदर्शन रथ पर आरूढ़ होकर के जहां जहां जाते, रथ इतना अनुपम था, कहे तेजसा, सुदर्शन के तेज के द्वारा ऐसा लगता कि वो आभाति, ऐसा प्रतीत होता कि अक्षौहिणी समावृतः। रथ अकेले नहीं है, रथ के साथ एक अक्षौहिणी सेना साथ में चल रही है, कि उनके तेज से ऐसा प्रतीत होता। रथारूढ़ा समेघावी यत्र याति सुदर्शनः अक्षौहिणी समावृतयो आभाति सतेजसा। कहते ये और कुछ नहीं है, क्या है? प्रतापो बीज मंत्रस्य ना अन्यः कश्चन भूपते। व्यास जी कहते हैं, भूपते हे राजा जन्मेजय, ये उसी मंत्र का प्रभाव है जिसका सुदर्शन ध्यान करता है, जप करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।
प्रतापो मंत्रबीजस्य न अन्यः कश्चन जपेत यः तु शुचिः शान्तः एवं वै जपतः तस्य प्रीतियुक्तस्य सर्वथा एवं वै जपतः। इस प्रकार इस मंत्र का जो भी जाप करेगा वो प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, उसको देवी की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। संप्राप्य सद्गुरोः बीजं कामराजाख्यम अद्भुतम जपेत यह तु जो भी कोई है ना शुचि शांतः सर्वान कामान अवाप्नुयात्। ये कि उस दर्शन के लिए नहीं है, व्यास जी कह रहे हैं जो भी कोई व्यक्ति सद्गुरोः बीजम कामराख्यम अद्भुतम मंत्रम संप्राप्य अपने सद्गुरु के द्वारा राज्य प्रदान करने वाले इस बीज मंत्र का जो जप करेगा जपेत यह तो जो इसका जप करेगा, देख लीजिए सद्गुरु से प्राप्त यानी इसका विधि विधान से सद्गुरो बीजम काम राजाख्यम अद्भुतम मंत्रम संप्राप्य जपेत यह तो जो इसका जप करेगा वो शुचि वो परम पवित्र हो जाएगा, शांतः वो शांत हो जाएगा और सर्वान कामान अवाप्नुयात् उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि वा अपि सुदुर्लभम। इस पृथ्वी पर कौन कहे स्वर्ग में भी आकाश में भी जो वस्तुएं ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो इस जप करने वाले व्यक्ति को दुर्लभ हो। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि वा अपि सुदुर्लभम प्रसन्नायाः शिवायाः यत् अप्राप्यं नृपोत्तम। हे राजन जन्मेजय मैं क्या कहूँ, अगर देवी जिन पर प्रसन्न हो जाए उनके लिए कौन सा वस्तु दुर्लभ है और कौन सा ऐसा वस्तु है जो अप्राप्य हो, तो उन्हें सब वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत येषाम चित्ते न विश्वासो, जिसके चित्त में विश्वास नहीं है किसके प्रति भवेत अम्बा अर्चनादिषु, जगदम्बा देवी की पूजा आदि में मंत्र के जप आदि में जिसके हृदय में विश्वास नहीं है ते मंदाः। हम तो यही कहें ये मंद बुद्धि है, इतने नहीं रुके। मंदा अति दुर्भाग्या, बड़े अभागे हैं, इतना भी नहीं कहे। रोगैहते सम अभिद्रुता, अनेक प्रकार के रोग से वो ग्रसित होंगे जो देवी के अर्चना आदि में विश्वास नहीं रखते, वो अभागे लोग हैं, वो मंद बुद्धि लोग हैं, वो रोगों से ग्रसित रहेंगे। या माता सर्वदेवानां युगादौ परिकीर्तिता, युग के आदि में सृष्टि के आदि काल में ये वही माता हैं सर्वदेवानां, जो सारी देवताओं की माता बताई गई। परिकीर्तिता, सृष्टि के प्रारंभ के काल में यही अंबिका देवी ही सारे देवताओं की माता बताई गई और इसीलिए इनका नाम पड़ा आदि माता इति विख्याता। आदि माता के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई। नामना तेन कुरुस्वः, हे जन्मेजय इसी नाम से आदि माता के नाम से इनको विश्व में जाना गया। अब उसके बाद कहते हैं विभिन्न रूपों में आई, विभिन्न रूपों में विभिन्न प्राणियों में विद्यमान रहती हैं। कौन सा रूप है सुन लीजिए। बुद्धि कीर्ति धृति लक्ष्मी शक्ति श्रद्धा मति स्मृति सर्वेषां प्राणिनां सा वै प्रत्यक्षम वै विभासते। कहते हैं किसी में बुद्धि के रूप में, किसी में कीर्ति के रूप में, किसी में धृति लक्ष्मी शक्ति श्रद्धा मति स्मृति आदि के रूप में सभी प्राणियों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है और प्रकाशित तो होती रहती है। क्या बुद्धिमान व्यक्ति को कभी छिपाया जा सकता है जवान व्यक्ति का क्या कभी गुण नहीं होगा?
ये छिपती नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। न जानन्ति नरा ये वै मोहिता मायया किल, मोहिता मायया नरा ये न जानन्ति। इनकी माया से मोहित होकर के जो व्यक्ति इन देवी की महिमा को नहीं जानता, इतने नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, कहते हैं कि अरे क्या भजन करोगे, चलो घर में सलीमा देखते हैं। उनके लिए लिखा है जी, न भजन्ति कुतर्कज्ञाः, कुतर्क करने में बड़े कुशल जो, कुतर्क करने में कि यहाँ पूजा करोगे आधे घंटा का समय बर्बाद होगा, आधे घंटे में इतना काम बन जाएगा, ये कुतर्क क्या। ऐसे व्यक्ति जो कुतर्क करने में कुशल हैं, देवीं विश्वेश्वरीं शिवां ना भजति, ऐसी विश्व की ईश्वरी कल्याणमयी देवी का जो भजन नहीं करते, न जानन्ते, वे, हम तो यही कहेंगे कि वे इन देवी की महिमा को भी नहीं जानते। ये देवी कौन है? ब्रह्मा विष्णु तथा शंभु वासो वरुणो यमः वायु अग्नि कुबेरश्च तुष्टा पूषा अश्विनो भगः आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा सर्वे ध्यायन्ति ताम देवीं सृष्टि स्थिति अंतकारिणीं। इतने देवता लोग, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर जी हो, इंद्र हो, वरुण हो, यम हो, वायु है, अग्नि है, कुबेर जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, पूषा हैं, दोनों अश्विनी कुमार हैं, भग लोग हैं, आदित्य हैं, वसु लोग हैं, रुद्र हैं, विश्वदेव हैं, मरुद्गण हैं, ये सभी सर्वे ध्यायन्ति ताम देवीं, सभी इन देवी का ध्यान करते हैं। किस रूप में? सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, अर्थात सर्वश्रेयस्करी, सभी प्रकार का कल्याण करने वाली, सृष्टि पालन और संहार करने वाली शक्ति रूपायन देवी के रूप में ये सभी देवतागण इनकी उपासना करते हैं। वो विद्वान न सेवेत वै, ऐसा कौन विद्वान है जो इनकी सेवा न करे? क्यों? कि ताम शक्तिम परमात्मिकाम, ये तो परमात्मिका शक्ति है। सुदर्शनेन सा ज्ञाता देवी सर्वार्थदा शिवा, सुदर्शन के द्वारा इन शिवा कल्याणमयी देवी को सर्व अर्थदा, संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाली मान करके ही देवी ज्ञाता, उन्हें सुदर्शन के द्वारा इन देवी को इस रूप में जाना गया है, अर्थात उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। इन देवी से ही वो जो कुछ चाहे मांग लेता है। सर्वार्थदा देवी ज्ञाता, ब्रह्म एव सा अति दुष्प्राप्या विद्या अविद्या स्वरूपिणी, विद्या अविद्या के रूप में ये जो ब्रह्म है ये अत्यंत दुष्प्राप्य है, इनको कठिनता से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये कैसी है? योग गम्या पराशक्ति ही, पराशक्ति के रूप में है, इनको योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। योग गम्या पराशक्ति ही मुमुक्षूणाम च वल्लभा, मोक्ष चाहने वालों के लिए ये देवी परम प्रिय हैं। परमात्म स्वरूपम को वेदुम अर्हति ताम बिना, ताम बिना देवी बिना, देवी के बिना, इस देवी की कृपा के बिना परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप कौन जान सकता है? परमात्म स्वरूपम को वेदुम अर्हति ताम बिना, बिना देवी की कृपा के परम परमात्मा का स्वरूप भी जाना नहीं जा सकता। ये देवी कौन है? या सृष्टिम त्रिविधाम कृत्वा दर्शयति अखिलात्मने, जिन्होंने 3 प्रकार की सृष्टि करके परमात्मा को दिखा दिया था कि अब ये लो ऐसे ही सृष्टि करो। सुदर्शन तो ये जो सुदर्शन है, ताम देवीम मनसा परिचिंतयन, इन्हीं देवी का मन से हमेशा ध्यान करते रहते हैं।
और एक बड़ा बढ़िया चीज आया, कहे राज्य लाभात परम सुखम प्राप्य। इस भरद्वाज जी के आश्रम में रहते हुए भी जो राज्य में रह करके जो राजकुमार सुख प्राप्त करता है उससे भी अधिक सुख प्राप्त करते हुए, है ना, राज्य लाभात परम प्राप्य, उनसे भी अधिक सुखम प्राप्य वही कानने स्थित, इस आश्रम में स्थित होकर के राज्य सुख से भी अधिक सुख प्राप्त करते हुए ये राजा सा अपि चंद्रकला अत्यर्थम काम बाण प्रपीड़िता। सा अपि चंद्रकला, नाम दूसरा आ गया लेकिन घबराइएगा नहीं, है शशिकला ही, शशिकला को ही चंद्रकला कहा है, नाम शशिकला था ना, याद है ना। तो सा अपि चंद्रकला, और चंद्रकला भी काम बाण अत्यर्थम प्रवेदिता, काम के द्वारा अत्यंत पीड़ित हैं। नाना उपचारैः अनिशम दधार दुखितम बभू, कहते हैं हर रात दिन अनेक प्रकार का उपचार करती हुई किसी प्रकार अपने शरीर को धारण कर रही हैं। नाना उपचारैः अनिशम दधार बभू दुखितम, अपने शरीर को बड़े दुख से धारण कर रही हैं। तावत तस्याह पिता ज्ञात्वा, कुछ बात पिता को मालूम पड़ गई। तावत तस्याह पिता ज्ञात्वा, क्या जाना, कहे कन्याम पुत्र वरार्थिनी, अब कन्या के लिए योग्य वर खोजना चाहिए। सुबाहु कारयामास स्वयंवरम अतंद्रितः, सावधानी पूर्वक सुबाहु, राजा सुबाहु ने इस कन्या के लिए स्वयंवर करवाया। कारयामास स्वयंवरः, स्वयंवर जानते ही है ना, स्वयंवर कैसे कैसे हैं। कहे स्वयंवरः तो त्रिविधो विद्वद्भिः प्रकीर्तितः, विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि स्वयंवर 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं। स्वयंवरः तो त्रिविधो विद्वद्भिः परिकीर्तिता, राज्ञां विवाह योग्य हुए न अन्येषां कविता किल, इन राजाओं के यहाँ जो विवाह के योग्य होता है ये स्वयंवर उन्हीं के लिए किया जाता है, अन्य सभी के लिए स्वयंवर उपलब्ध नहीं है, हर कोई स्वयंवर नहीं रचा सकता। राज्ञां विवाह योग्य न अन्येषां कविता किल, पहला स्वयंवर क्या है, इच्छा स्वयंवरः चैको, इच्छा स्वयंवर, पहले स्वयंवर का नाम है इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपने इच्छा के अनुसार आए हुए राजाओं में अपने वर का वरण करे, यह इच्छा स्वयंवर के नाम से जाना जाता है। इच्छा स्वयंवरः चैको द्वितीयः पणाभिदः, दूसरी यह है जिसमें शर्त लगाई जाए। शर्त वाला स्वयंवर याद है, यथा रामेण भग्नम वै त्र्यंबकस्य सरासनम, राम जी के स्वयंवर में यह पड़ है, बड़ा विधा स्वयंवर है ना, पड़ स्वयंवर है यानी शर्त वाला स्वयंवर है। इसमें यह था कि जो धनुष तोड़ेगा वही विवाह करेगा। तो यथा रामेण भग्नम वै त्र्यंबकस्य सरासनम, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला ही विवाह करेगा। राम जी के द्वारा उस धनुष तोड़ा गया। रामेण भग्नम। तृतीय, तीसरे प्रकार का स्वयंवर है शौर्य शुल्कश्च शूराणाम परिकीर्तितः, विद्वानों वीरों के लिए स्वयंवर है जिसमें शौर्य का शुल्क लिया जाता है। कहे मेरा ये शत्रु है, इसको जो मार डालेगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा, है ना। शौर्य शुल्क का विवाह है, ये शौर्य शुल्क स्वयंवर है। तृतीय शौर्य शुल्क शूराणाम परिकीर्तितः। लेकिन राजा सुबाहु ने कौन सा स्वयंवर किया? इच्छा स्वयंवरम तत्र चकार नृपसत्तमः। राजन श्रेष्ठ सुबाहु ने इच्छा स्वयंवर का स्वयंवर रचाया, नाम का स्वयंवर रचाया। बड़े बड़े शिल्पीकार बुलाए गए, शिल्प भी कारिता मंचा, बड़े बड़े शिल्पकारों ने बढ़िया मंच बनाया। सुबह आस्तर नहीं हृता,
बढ़िया मखमली उसमें बिस्तर बिछाए गए, यहाँ चद्दर आदि बिछाए गए। सुबह आज तरणई हजुताह ततः चा विविधाकारा शुक्लिट्टा सभ्य मंडपा, उसमें अनेक आकार के सुंदर तरीके से बनाई हुई आकृतियों से आज सभा मंडप बनाए गए। एवं कृते अति संभारे विवाहार्थम सुविस्तरे, और उसमें विस्तार पूर्वक विवाह योग्य अनेक सामग्रियां भी इकट्ठा की गई। एवं कृते अति संभारे विवाहार्थम सुविस्तरे सखीम शशिकला, शशिकला ससीम प्राह, सखीम प्राह, शशिकला अपने सखी से बोली। कैसी बोली? दुखिता। शशिकला कौन? कहे चारु लोचना, सुंदर नेत्रों वाली उस शशिकला बड़ी दुखी होकर के अपने सखी से बोली। इदम में मातरम ब्रूहि तुम एकांते बचो मम, मेरी माँ से मेरी बात को एकांत में जाकर बोल दो। इदम में, इदम यानी इदम बचो मम, ये जो मेरी बात है, मैं मातरम ब्रूहि तुम एकांते, एकांत में जाकर मेरी माता से मेरी बात बोल दो। क्या कहे? मया वृतः पति, मैंने एक पति का वर्ण कर लिया है। कहाँ? कहे चित्ते, अपने हृदय में। कौन है? ध्रुव संधि सुतः शुभा, राजा ध्रुव संधि के पुत्र हैं, बड़े ही सुंदर हैं। न अन्यम वरम वरिष्यामि, मैं किसी और वर का वरण नहीं करूंगी, जाके बता दो। तमरिते वै सुदर्शनम, सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी और वर का वरण नहीं करूंगी। सा में भरता नृपसुतो, क्यों है? भगवत्या प्रतिष्ठिता, उन राजा को मेरे वर के रूप में भगवती देवी ने ही बता दिया, प्रतिष्ठित कर दिया है। भगवती देवी ने ही मुझे उनको पति के रूप में प्रदान कर दिया है। सा में भरता नृपसुतो भगवत्या प्रतिष्ठिता, व्यासुवाच इति उक्ता सा सखी कृत्वा मातरम प्राह सत्वरा। ऐसा कहने पर शशिकला के उनकी सखी गई सत्वरा, बड़ी तेजी से गई। स्वयंवर हो रहा है, समय बीत जाएगा, इसलिए सत्वरा गत्वा मातरम ब्रूहि, माँ के पास जाकर के शशिकला का हाल बताया। इनकी माता वैदर्भ राजकुमारी है, विदर्भ कुमारी है। तो विजने मधुरम मंजुभासिनी वैदर्भीम ब्रूहि, इन विदर्भ कुमारी को बड़ी ही सुंदर वाणी में, मधुर वाणी में जाकर के उस सखी ने बताया। कहे पुत्री ते दुखिता, आपकी पुत्री परम दुखी है। साध्वी स्वाम मत मुखेन यत प्रा, ये साध्वी है पतिव्रता विदर्भ राजकुमारी, मत मुखेन प्रा, आपकी पुत्री के बातों को मैं अपने मुख से आपसे कह रही हूँ। मत मुखेन प्रा श्रृणु त्वम, आप उसको सुनिए। कल्याणी कुरु, और वैसा ही करिए। ततहितम त्वरिता अधुना, इस समय बड़ी शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। एक कल्याणी, वैसा ही करिए जिससे सबका हित हो। भरद्वाज आश्रमे पुण्य ध्रुव सिंधु सुतो अस्ति यः, कहते हैं ध्रुव भरद्वाज जी के आश्रम में राजा ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन नाम के जो रहते हैं। सामे भरता वृता चित्ते न अन्यम भूपम प्रणोमि अहम, वही मेरे, उन्हीं को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। किसी और राजकुमार का या राजा का मैं वरण नहीं करूंगी। समे भरता वृत्तः चित्ते न अन्यम भूपम प्रणोमि अहम। व्यासुवाच राज्ञी तद्वचनं श्रुत्वा
स्वपतो गृहम आगते। रानी विदर्भ राजकुमारी उनके घर आ जाने पर, अपने पति के घर आने पर, स्वपतो गृहम आगते तद वचनम श्रुत्वा, उस सखी की वचन को सुन करके निवेदयामास तदा पुत्री वाक्यम यथा तथम, जैसे जैसे जिस प्रकार से कहा था अपनी पुत्री की कही गई बात को अपने पिता से, अपने पति से उन्होंने कह दिया। तत्श्रुत्वम वचनम राजा, इस बात को सुन करके वे राजा जो विदर्भ थे, विदर्भ ने सुबाहु, राजा सुबाहु प्रहसन्मुहुः विस्मितः, पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर मुहुः बार बार हंसते हुए मुस्कुराते हुए वैदर्भीम भारयाम उवाच सुबाहु तूरितम वचः, सुबाहु अपनी पत्नी विदर्भ राजकुमारी से बोले, कहे तुम जरा मेरी बात सुनो, सत्य बात सुनो। सुभ्रूजानासि बालो वसौ, कहते हैं सुंदर भुवों वाली राजकुमारी मेरी रानी, आप जानती हो जिस बालक के बारे में वो कह रही है कौन है? जानासि बालो वसौ, उस बालक को जानती हो? राज्यात निष्कासितो बने, उसको तो राज्य से निकाला दे दिया है, भरद्वाज जी के आश्रम में जाके रहता है। एकाकी सहमात्रा वही बसते निर्जने बने, निर्जन वन में अकेले अपनी माता के साथ रहता है। तत्कृते निहतो राजा वीर सेनो युधाजिता, तत्कृते इसी के कारण, उसी राज्य के कारण राजा युधाजित ने वीर सेनो निहतो, इस बालक के, इस राजकुमार के नाना को युधाजित ने वीर सेन जिनका नाम था मार दिया। सा कथम निर्धनो भारता योग्या सात चारुलोचने, ये सुंदर नेत्रों वाली, इस प्रकार निर्धन और राजकुमार अपनी कुमारी के लिए कैसे योग्य वर हो सकता है, आप यही बताओ। सा कथम निर्धनो भरता योग्या स्यात् चारुलोचने, ब्रूहि पुत्रीम ततो वाक्यम कदाचिदपि विप्रियम् आगमिष्यन्ति राजानः स्थितिम अंतः स्वयंवरे, उनका स्वयंवर में एक से एक बढ़ के राजा आएंगे। आगमिष्यन्ति राजानः स्थितम अंतः स्वयंवरे, स्वयंवर में, सभा में अनेक से अनेक बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। ब्रूहि पुत्रीम, अपनी पुत्री को जाकर के तुम बोलो, कदाचित अपि विप्रियम ना, उन राजाओं के समान सामने कहीं कोई अप्रिय बात न कर दे। व्यासुवाच भरत्रासा अभिता बालाम पितृपुत्रीम कृत्वा अंक संस्थिताम, उन विदर्भ राजकुमारी ने भरत्रासा अभिता, अपने पत्नी कैसा, अपने पति कैसा कहने पर, बालाम पुत्रीम, अपनी पुत्री जो अभी बालिका ही थी, कृत्वा अंक संस्थिताम, अपनी गोद में बैठा करके, सलक्षणम शुचिस्मिताम समाश्वास्य वचनम उवाच, उस पुत्री को आश्वस्त करती हुई, पवित्र मुस्कान वाली उस पुत्री को आश्वस्त करती हुई माता ने वचन बोला। सुदति किम वृथा तुम, ये पुत्री, ये सुंदर दांतों वाली सुदति, वाक्येन अनेन सुब्रते दुःखम आपनोति पिता ते, ये पुत्री विप्रियम मम भाससे, क्या तुम अपनी बात बोल रही हो मुझसे? इस तुम्हारी बात से तुम्हारे पिता को बड़े दुखी हैं। पिता ते दुःखम आपनोति वाक्येन अनेन सुब्रते, ये सुंदर व्रत करने वाली, तुम्हारे इस भाषण से, बात से तुम्हारे पिता बहुत दुख को प्राप्त हो जाएंगे। सुदर्शन की जहाँ तक बात है उसके बारे में बताया है तुम्हारे पिता ने। सुदर्शनो अति दुर्भाग्यो, सुदर्शन बहुत अभागा है। राज्य भ्रष्टो, राज्य से निकाला हुआ है। निराश्रय, उसका कोई आश्रय दाता नहीं है।
बल कोश विहीनश्च, सेना भी नहीं है, खजाना भी नहीं है। परित्यक्तः तु बांधवैः, बंधु बांधवों के द्वारा भी उसका त्याग किया जा चुका है। मात्रा सह वनम प्राप्तः, अपने मात्रा के साथ वन में आया हुआ है। फल मूलासनः, फल मूल ही उसका आहार है, इसलिए कृशः अत्यंत दुर्बल है। न ते योग्यो वरो अयम वनवासी सदुर्भगः, इसलिए वो वनवासी अभागा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। न ते योग्य वरो अयम वै वनवासी चतुर्भगः। राजपुत्राः कृतप्रज्ञा रूपवन्ता सुसम्मता, तवार्हा पुत्र सन्ति अन्ये राजचिह्नैः अलंकृता। हे स्वयंवर में, हे पुत्री, स्वयंवर में तव अर्हा तुम्हारे योग्य, राज चिन्ह ही अलंकृता, राज चिन्हों से अलंकृत, राज चिन्हों से युक्त, राजपुत्र, राजाओं के पुत्र, राजकुमार लोग, कृत प्रज्ञा, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, रूपवंत, बड़े रूपशाली, सुसम्मत, जो सम्मान आदरणीय है, ये सब या तुम्हारे स्वयंवर में तुम्हारे ये आए हैं, वे तुम्हारे योग्य हैं। तवारहा, क्या जिसकी बात कर रही हो सुदर्शन की, उसकी भी बात सुन लो, उसी परिवार की जाना है अगर तो। भ्राता अस्य वर्धन्ते कांता सराज्यम कौशलेषु वै, उसी कौशल देश का राजा, उसी सुदर्शन का भाई भी स्वयंवर में आ रहा है। रूप संपन्न सर्वलक्षण संयुतः, उसका रूप भी सुंदर है और सारे लक्षणों से युक्त भी है। करोति वरम, उसको तुम वर बना लो, दूल्हा बना लो। अन्यच्च कारणम श्रुभु शृणुयच्च मया श्रुतम, कहते एक कारण और भी है, हे सुंदर भावों वाली मेरी पुत्री, वो जो कारण है शृणुयच्च मया श्रुतम, मैंने जैसा सुना है वैसे तुमको सुनाती हूँ, सुन लो। युधाजित सततम तस्य वध कामो वस्ति भूमिपः, राजा युधाजित हमेशा ही सततम निरंतर ही इस सुदर्शन के वध की इच्छा रखता है, यानी कब मार डाले कोई पता नहीं। और इतने नहीं, दौहित्रः स्थापितः तेन राज्येन कृत्वा अतिसंगरम, इसी राजा ने, युधाजित ने वहां एक भयानक युद्ध करके, कृत्वा अतिसंगरम राज्ये दौहित्रः स्थापितः, उस राज्य पर अपने दौहित्र शत्रुजित को स्थापित कर दिया है। वीरसेनम नृपम हत्वा, राजा वीरसेन को उस युद्ध में मार डाला। असम्मंत सचिवैयतः, और वहां के मंत्रियों से मंत्रणा करके अपने दौहित्र, अपने नाती को राज्य पर स्थापित कर दिया। दौहित्रः भरद्वाज आश्रमं प्राप्तम हंतु कामम सुदर्शनम, सुदर्शनम हंतु कामम, सुदर्शन को मारने की कामना से, मारने की इच्छा से यह राजा युधाजित प्राप्तम भरद्वाज आश्रमम, भरद्वाज आश्रम भी गया था। क्यों नहीं मारा? कहे मुनिना वारितः, मुनियों के द्वारा रोके जाने पर पश्चात जगाम निज मंदिरम, उसको जीवित छोड़ करके वो राजा युधाजित अपने घर चला गया था। आगे की कथा कल होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की।